सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम अध्याय 3 शब्द विचार शुरू करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है पहला शब्द हाथी, दूसरा शब्द है तितली, तीसरा शब्द है फूल और चौथा शब्द है किताब। तो इसको तोड़कर लिखा गया है। आप देख पा रहे हैं हाथी को तोड़कर लिखा गया है, तितली को भी लिखा गया है तोड़कर, फूल को भी लिखा गया है और किताब को भी लिखा गया है। हाथी, तितली, फूल और किताब शब्द विभिन्न वर्णों के मेल से बने हैं। ये सभी शब्द सार्थक शब्द हैं। इनका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। अतः हम कह सकते हैं वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो ये जो है ये वर्णों के सार्थक मेल हैं जिनको शब्द कहा गया है। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को निम्नलिखित 4 आधारों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और रचना के आधार पर। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। सबसे पहले है तत्सम शब्द। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाता है, अपने असली रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आम्र, अग्नि, ओष्ठ, निद्रा आदि। तद्भव शब्द। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में अपने परिवर्तित रूप में प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे ग्राम मतलब गांव, क्षेत्र मतलब खेत, दंत मतलब दांत, कदली मतलब केला आदि। तो इस प्रकार से ये जो है ये तद्भव शब्द है जो संस्कृत के शब्द और हिंदी में परिवर्तित रूप में प्रयोग किए गए हैं। इसमें नीचे और भी कुछ तत्सम तद्भव शब्द दिए गए हैं, इनको भी हमें पढ़ना है। पहला है गर्दभ, इसका अर्थ है गधा। आलस्य मतलब आलस। कंकण मतलब कंगन। कार्य मतलब काज। चर्म मतलब चमड़ा। अंध मतलब अंधा। मुख मतलब मुंह। भ्रात मतलब भाई। काक मतलब कौआ। कृषक मतलब किसान। सत्य मतलब सच। स्वर्ण मतलब सोना। ओष्ठ मतलब ओठ। दंत मतलब दांत। मयूर मतलब मोर। उलूक मतलब उल्लू। देशज शब्द। जो शब्द भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों की आम बोलचाल की भाषा में हिंदी से आए हैं और वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे फटाफट, पापड़, डिबिया, थैला, खिड़की, पगड़ी, जूता, कपास, पैसा आदि। विदेशी शब्द। जो शब्द विभिन्न भाषाओं से हिंदी भाषा में आए और उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अरबी फारसी के शब्द मकान, वकील, कलम, खत, ज़मीन, बुखार, गवाह, मजदूर, खून, इनाम, बुलबुल, दरवाज़ा आदि। इसके बाद है अंग्रेजी शब्द। प्लेटफॉर्म, डॉक्टर, रजिस्ट्री, ऑफिस, कॉलेज, टेलीफोन, डायरी, रेडियो, बोर्ड, पेन, इंजन आदि। तुर्की के शब्द बारूद, चाकू, कूली, चिक, दारोगा, गलीचा, कालीन, बेगम, कैंची, सराय, चम्मच, तोप आदि। पुर्तगाली शब्द पादरी, पपीता, अल्पिन, अचार,
तंबाकू, गोदाम, बाल्टी, कमीज, अलमारी, साबुन आदि। इस प्रकार से बच्चों हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्द का वर्गीकरण पढ़ा, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्दों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। तो आप लोगों का कार्य क्या रहेगा? आप लोगों का कार्य ये रहेगा कि तत्सम, तद्भव, तत्सम शब्द से और तद्भव शब्द जो भी दिए गए यहाँ पर, इनको कॉपी में लिखना है। तत्सम तद्भव शब्दों को कॉपी में लिखना है। देशज शब्द को कॉपी में लिखना है। विदेशी लिखना है। विदेशी में जो भी है, जैसे अरबी फारसी के शब्द हैं, अंग्रेज़ी के शब्द हैं, तुर्की, पुर्तगाली, यहाँ तक कॉपी में सबको काम करना है। इन शब्दों को कॉपी में लिख लेना है और अच्छी तरह से याद भी कर लेना है। ठीक है बच्चों? तो तब तक के लिए आप लोग सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।